वेलकम टू speedearning.com। अभी स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ है। सभी लोग देख के आश्चर्यचकित हैं। एक्चुअली निफ्टी पहले उसमें एक लंबी गिरावट आई थी। आपने देखा कि 8000 के लेवल से गिर के वो 6850 तक चली गई थी। फिर वहाँ से एक सीधी तेज़ी आई बजट के बाद और 7950 का लेवल आया। 7950 के लेवल का आने पे 1100 पॉइंट की सीधी तेज़ी हो गई थी। थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जायज़ था। प्रॉफिट बुकिंग हुई तो वो एक बार 7800 आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। 7750 का एक सपोर्ट लेवल था। 7750 पे जब चीज़ें जा रही तो थोड़ा डाउट आ रहा था। कहीं कहीं कुछ लोग बात कर रहे थे कि हो सकता है 7500 तक चला जाए, और ऐसा कुछ नहीं हुआ। 7750 से एकदम बाज़ार पलटा और उसने मौका ही नहीं दिया। एक दिन 180 पॉइंट प्लस हुआ बाज़ार, फिर दूसरे दिन 130 पॉइंट प्लस हुआ, उसके अगले दिन 85 पॉइंट प्लस हुआ। मतलब 3 दिन में 400 पॉइंट की रैली निफ्टी में देखने को मिल गई। इस तरह की तेज़ी बाज़ार में आई। और ये किस लिए हुआ? क्योंकि 7950 या 8000 के आसपास का जो रेजिस्टेंस था वो टूटा। जब भी कोई मीडियम टर्म का रेजिस्टेंस टूटता है तो एक तरफा तेज़ी आती है। और अगर कहीं हाई से, जैसे 7950 से चीज़ें नीचे गई, 7750 तक निफ्टी गई है, तो दोबारा अगर वो उस हाई के पास आ रही है तो उस हाई को तोड़ने की संभावनाएं 70-80% हो जाती है। अगर कमज़ोर होती तो यहाँ तक दोबारा वापस आना मुश्किल हो जाता। तेज़ी के दौर में ऐसा ही होगा। जब तेज़ी का दौर चलेगा बाज़ार में तो बार बार चीज़ें 3-4 दिनों में, 5 दिनों में, 10 दिनों में जितना गिरेगी निफ्टी, उससे ज़्यादा रिकवर हो जाएगी 2 दिनों में। तो तेज़ी के इस तरह के दौर आएंगे, उसमें हम लोग हेजिंग का इस्तेमाल बड़े आराम से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एलएनटी की हेजिंग का एक रियल केस हिस्ट्री डिस्कस करना चाहता हूँ। एलएनटी का रिजल्ट था, रिजल्ट की वजह से एलएनटी अगले दिन 10% प्लस खुल गया। तो नॉर्मली कोई भी ट्रेडर एलएनटी जैसी चीज़, निफ्टी का कोई शेयर 10% प्लस हो तो ये एक रेयर घटना है। तो एकदम से वहाँ पे खरीदने के बारे में सोचना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और कुछ लोग ये सोच के कि अब इतना बढ़ गया तो अब नीचे जाना चाहिए, बेचने के बारे में थोड़ा बहुत सोच सकते हैं। कुछ लोग बेचने में भी डरते हैं, तो ये कन्फ्यूज़न का दौर रहता है कि यहाँ पे क्या कर लें। अब ऐसे में बात है ये एक्सपायरी की, 26 मई की, गुरुवार था, आखिरी गुरुवार, फ्यूचर एंड ऑप्शन की एक्सपायरी थी और उसी दिन एलएनटी में इस तरह की घटना हो रही थी। तो लोग क्या करें? तो कुछ लोगों ने देखा एलएनटी खड़ा था 1417-1416 रुपये के आसपास, 1416, 1417। तो 1420 का कॉल ले लिया। 1420 का कॉल 12 रुपये के आसपास चल रहा था। 11 रुपये 50 पैसे, 12 रुपये में आ गया। उस वक्त पुट जो था 1400 का, वो 5 रुपीज़ चल रहा था, 5 रुपये। तो टोटल 12 और 5 17 रुपये का कॉम्बिनेशन हो गया। उसके बाद ये कॉम्बिनेशन बनाया होगा सपोज 11 सवा 11 बजे के आसपास। उसके बाद 1.5 घंटे तक वहीं घूमता रहा एलएनटी। वो 1417-18 होता था, फिर उधर 22-23-24 तक जाता था। 22-23-24 जाने में एकदम से कॉल की प्राइस बढ़ती थी, लेकिन जब वापस 17-18 आता था तो वो कॉल जो बढ़ के 12 रुपये 13 रुपये तक होके आया, 12.50 तक होके आया, वो लुढ़क के एकदम से 10 या 9 रुपये आ जाता था। फिर अगली बार वापस ऊपर गया, 20, 21, 22 रुपये हुआ और नीचे आया तो 9 से 8, 8.5 रुपये आ गया। उधर पुट भी गिरता जा रहा। पुट का वैल्यू 4 रुपये हो गया, फिर धीरे धीरे 3.5 रुपये हो गया। जब टोटल देखने लगे कि हमारा 12 और 5 17 रुपये का टोटल क्या आ रहा है, तो दिखने लगा कि वो कई बार 8 और 4 12 ही दिख रहा है। मतलब पूरे 5 पॉइंट का गैप आ गया। टोटल 300 का लॉट साइज है, तो अगर 17 का टोटल था तो 5100 का टोटल इन्वेस्टमेंट था। उस 5100 के इन्वेस्टमेंट में अगर 1500 रुपये नुकसान में दिखने लगे, वो भी हेजिंग होते हुए, तो शॉक लगना जायज़ बात है। तो घबराहट होगी एकदम, क्या करें। बहुत देर तक एलएनटी में मूवमेंट नहीं आ रहा था। फिर एक मूवमेंट ऐसा आया कि ये तेज़ी की तरफ जाने लगा। तेज़ी की तरफ जाते जाते, अच्छा डर किस बात का है कि आखिरी गुरुवार है, अगर बहुत देर तक मूवमेंट नहीं आया और इधर क्लोजिंग का टाइम आ गया तो गल जाएंगे कॉल पुट दोनों, 5-5 पैसे के रह जाएंगे।
तो ऐसे में क्या किया जाए? घबराहट इस बात की कि हमारे पास गिने चुने 2 घंटे हैं जिसमें हमको डिसाइड करना है। वेट कर रहे हैं, वेट करते करते ये पता लगा कि अब मूवमेंट आना शुरू हुआ। पहली बार 23-24 का लेवल तोड़ा, मतलब 1424 1423 का लेवल पहली बार तोड़ा, 25-26 हुआ। तो ऐसे में एकदम जान में जान आई, 9 रुपये दिखा, 10 रुपये दिखा, 10.5 हुआ, 11 हुआ, 11.5 हुआ। पहले 17 का 12 देख चुके होते हैं तो 17 का 16 देख के भी निकल जाने को दिल करता है। तो पुट से तो तत्काल निकल गए तेजी देख के, उसको 3 रुपये के आसपास कहीं निकाल दिया, और कॉल से 13 रुपये में निकल गए। टोटल 16 रुपये लिए, बराबरी में बाहर हो गए। अब दिक्कत क्या हो गई इसमें? दिक्कत ये हो गई कि एक बहुत अच्छी पोजीशन बनी थी जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था, लेकिन इस तरह की बुरी स्थिति देखने पे लिमिटेड टाइम में एकदम नुकसान इतना दिखा कि गड़बड़ हो गई, है ना। तो ऐसे में क्या हुआ कि टाइम पे जब रेट आए छोड़ देना पड़ा। 1 घंटे बाद 1445 1450 का लेवल हो गया, तो अकेला कॉल 25 से 26 रुपये दिखने लगा था। शाम को LNT 1472 1470 रुपये हो गया था। उस वक्त तो वही कॉल 35-40 के आसपास चल रहा था। आप सोचिए, टोटल कॉम्बिनेशन 17 का था और शाम को कॉल अकेला ही 35 रुपीज़ के आसपास नज़र आ रहा था। तो इस चीज़ में और क्या किया जा सकता था, इस संभावना को देखें। हम पास का कॉल खरीदे 1420 का और 1440 का कॉल शॉर्ट कर देते, तो शायद ये स्थिति नहीं बनती कि हमको 5 रुपये का माइनस देखना पड़ता। अगर ये स्थिति नहीं बनती तो हम उसको 3 बजे तक के लिए छोड़ के जा सकते थे, और 3 बजे जब आप आके देखते तो एक ज़बरदस्त रिजल्ट आपको देखने को मिलता। तो एक कॉल आपको 9-10 रुपये का मिल रहा था, बाद में आपने 5 रुपये का 6 रुपये का कॉल शॉर्ट कर दिया। अगर ज़ीरो भी हो जाता 9-10 रुपया, तो इधर 9-10 रुपया जा रहा है, उधर 5-6 रुपये का वो भी ज़ीरो हो रहा है। बीच का ये 3-4 पॉइंट का गैप ही है जो आपका मैक्सिमम पॉसिबल लॉस होता है। मतलब ये पूरी प्रीमियम गल जाने के चांसेस नहीं थे। यहाँ 17 रुपये पूरे गल जाने के चांसेस भी बनते थे, क्योंकि दोनों अगर आउट ऑफ मनी रह गए और बीच में LNT घूमता रह गया तो दोनों की कॉल जीरो हो सकती है। तो इस तरीके से सही समय पे सही कॉम्बिनेशन या स्ट्रेटेजी का ख्याल आना चाहिए, और उस ख्याल आने के लिए जो स्ट्रेटेजी हम आपको समझाते हैं टेलीफोनिक ट्रेनिंग में और वीडियो क्लासेस तो चलो एक चीज़ है जो आपको बहुत सारी चीज़ें बता रही है, लेकिन टेलीफोनिक क्लासेस में वो अश्योर होता है कि एग्जैक्टली कैसे करना है, उसका प्रोज एंड कॉन्स क्या है, और आप उसको प्रैक्टिस करने के लिए मोटिवेट होते हैं। जब प्रैक्टिस करते हैं तो फिर समय पे याद आने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि बहुत सारी स्ट्रेटेजीज जब आपको सिखाई जाएगी तो उसमें अलग अलग स्ट्रेटेजीज आप कम से कम 10-10 दिन अप्लाई करो, ताकि आपके दिमाग में कहीं एक जगह बना लें। अदरवाइज थ्योरेटिकली आप ये रामकथा सुनते रहेंगे, चीज़ें पढ़ते रहेंगे, वे सब भूल जाने वाले हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि मैंने सुना, भूल गया, मैंने देखा, याद रहा, मैंने किया, सीख गया। करके देखो। थैंक यू वेरी मच, बाय।